इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए भी अब इसमें रियायत दी गई। 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल कर सकेंगे। टैक्स पर जुर्माना अब सिर्फ 10% ही होगा, तो ये भी एक बड़ी राहत दी जा रही है। वैश्विक व्यापार और निवेश आकर्षित करना, तो टैक्स पेयर्स को रिटर्न में महत्वपूर्ण अवसंरचना करने के लिए 31 जुलाई तक और निवेश बढ़ाने की ये अब अवधि बढ़ा दी गई है। टैक्स पर जुर्माना भी अब 10% कर दिया गया है। अगर आप किसी कारणवश चूक जाते हैं जो भारत में डाटा इनकम टैक्स पे करने में, उपयोग करके वैश्विक स्तर पर और टैक्स पेयर्स रिटर्न खुद ही अब पुनर्बिक्री संस्था अपडेट कर पाएंगे। भारतीय ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की आवश्यकता होगी। यदि डाटा सेंटर प्रदान करने वाली कंपनियां तो इनकम टैक्स भरने की प्रक्रिया आसान की जा रही है। कंपनी है तो मैं उसे लागत कर पर 15% का सेफ हार्बर प्रदान करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। और टैक्स पर जुर्माना सिर्फ 10% लगेगा। इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण के लिए जस्ट इन टाइम कार्य कुशलता का उपयोग बढ़ाने के लिए मैं बीजक मूल्य के 2% के लाभांतरण पर किसी ब्रांडेड वेयरहाउस और कंपोनेंट वेयरहाउस के लिए अनिवासियों को सेफ और इनकम टैक्स में अगर आपसे कोई मामूली गलती हो जाती है तो उसके लिए अब सजा का प्रावधान हटा दिया गया है। लगभग 0.7% का परिणामी कर प्रतिस्पर्धी क्षेत्राधिकार के मुकाबले काफी कम होगा। भारत में टोल विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए मैं ऐसे किसी अनिवासी को आयकर से 5 वर्षों के लिए छूट पर देने का प्रस्ताव करती हूं जो बॉन्डेड क्षेत्र में किसी टोल विनिर्माता को पूंजीगत वस्तुएं, उपकरण अथवा टूलिंग उपलब्ध कराता है। वैश्विक प्रतिभा के विशाल पूल को भारत में लंबी अवधि के लिए काम करने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए मैं अधिसूचित योजनाओं के अंतर्गत 5 वर्षों की प्रवास अवधि के लिए किसी अनिवासी विशेषज्ञ की वैश्विक आय के लिए छूट का प्रस्ताव करती हूँ।